गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोना करनाल। क्लास 8th का इंग्लिश का जो शॉर्ट स्टोरी हम कर रहे थे रुस्तम एंड सोहराब, ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसकी रीडिंग भी हमने खत्म कर ली और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके बुक पे पेज नंबर जो है आपका 106, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है इसका, फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस मीन्स कोई फीलिंग, कोई मीनिंग, सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कुछ मीनिंग निकलता है इनका। तो इनके लिए आपने एक वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। एक वर्ड यूज़ कर, ये आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं और फ्रेजेस भी दिए गए हैं। वर्ड्स मतलब इन सेंटेंस के लिए जो एक वर्ड यूज़ होता है और जो एक फ्रेजेस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग निकलता हो, ठीक है। मतलब एक लाइन है उसके लिए एक वर्ड यूज होगा। फ्रेज मीन्स कहावत जिसे कहेंगे हम हिंदी में, उसका मीनिंग होता है कहावत। फ्रेजेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल हो। फर्स्ट है आपका जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक वर्ड या इनमें से कोई वर्ड यूज करना है या फ्रेजेस हैं वो इनके लिए यूज करनी है। फर्स्ट है अ फाइट स्पेशली इन अ वॉर। किसी जंग में लड़ी जाने वाली लड़ाई, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जब कोई जंग लड़ रही है, जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं जंग के मैदान में, जो उनकी लड़ाई हो उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है कम्बैट, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कम्बैट, ठीक है। कम्बैट जो ये वर्ड फर्स्ट है, अ फाइट स्पेशली इन अ वॉर, उसके लिए वर्ड यूज होता है कम्बैट, मीन्स किसी के साथ लड़ाई के मैदान में लड़ना। टू कीप समबडी समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म इंजरी, किसी को चोट लगने से बचाना, ठीक है। किसी को चोट लगने से बचाना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, उसके लिए वर्ड यूज होगा आपका प्रोटेक्ट, ठीक है। किसी को बचाना, प्रोटेक्ट का मतलब ही होता है किसी को चोट लगने से बचाना या दुख से बचाना। तो इस लाइन का मतलब ही यही है। तो ये जो लाइंस दिए गए हैं उसके लिए आपको वन वर्ड यूज करना है, या आपको दिए गए हैं आगे पीछे, आपको इनमें से चूज करने हैं। गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समबडी, किसी से अलग हो जाना, ठीक है। किसी से अलग हो जाना उसका मतलब है, तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाएगा पार्टिंग। पार्टिंग का मतलब भी है किसी से अलग हो जाना और इस लाइन का मतलब भी है कि किसी से अलग हो जाना। डी, टू सेंड समवन अ मैसेज, किसी को कोई मैसेज सेंड करना, तो उसे कहना होता है सेंड वर्ड। ये एक फ्रेज है, एक कहावत है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। इतने अगर किसी को एक साथ नहीं बोला तो सेंड समवन अ मैसेज, किसी को कोई मैसेज भेज दो, तो सिंपल वर्ड में शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है सेंड वर्ड, इसको वर्ड भेज दो। फिफ्थ, वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत सी मुश्किल, कभी जो है बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात में मुश्किल आने के बावजूद भी उस काम को करना, ठीक है। वांटेड टू डू समथिंग वेरी मच रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टीज, बेशक आपको कोई मुश्किलात आ रही हैं किसी काम में, मुश्किलात आने के बावजूद भी उस काम को करना, उसे हम कहेंगे डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स कितनी भी मुश्किल है लेकिन उस काम को करने के लिए मन में ठान लेना कि हमें वो काम करना है, उसे कहेंगे डिटरमाइंड। ये इस वर्ड का, इस लाइन का मतलब है। वांटेड टू डू समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को करना बेशक आपके पास कितनी भी मुश्किलें हों, उसको कहेंगे हम डिटरमाइंड। डिटरमाइंड टू डू समथिंग और गेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को करने की इच्छा रखना, ठीक है। किसी चीज़ को करने की मन में ठान लेना, उसे कहेंगे हम सेंड फॉर, ठीक है। डिटरमाइंड टू मतलब मन में ठान लेना, बेशक आपके पास मुश्किल है लेकिन मन में ठान लेना कि हमने उसको करनी है। डिटरमाइंड टू डू समथिंग और गेट समथिंग, किसी चीज़ को पाना और किसी चीज़ को करने की मन में रखना, उसमें कहेंगे सेंड फॉर। सेवंथ है आपका समवन हु एंटर्स अ कंट्री बाय फोर्स इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल, किसी के कंट्री में जबरदस्ती घुस जाना उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे इन्वेडर। ये वर्ड है, एक फ्रेज नहीं है, ये एक इन्वर्डर है, ठीक है। किसी समवन हु एंटर्स अ कंट्री, किसी कंट्री में घुस जाते हैं ताकत बाय फोर्स उस कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम कहेंगे इन्वेडर। तो कोई दुश्मन किसी कंट्री में घुस जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे कहेंगे इन्वेडर। ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे और लॉन्ग टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर, एक लंबा समय गुजर जाना, ठीक है, जो आपके फ्यूचर में था, जो आपके फ्यूचर में भी आ गया है। ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे, एक लंबा सफ़र, और ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर, कोई लंबा टाइम आपके पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी आपका लंबा है समय, उसे कहेंगे हम डिस्टेंट।
है बहुत लंबा समय, ठीक है। मतलब कोई जो वक्त जो बीत चुका है या जो वक्त आपका बीत रहा है उसे हम कहेंगे डिस्टेंट, ठीक है। 9th है आपका टू बिकम वेरी अपसेट एंड स्टार्ट क्राइंग, बहुत दुखी हो जाना और जोर जोर से चिल्लाना, उसे कहेंगे ब्रेक डाउन। ये फ्रेज है एक, कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, कि जोर जोर से चिल्ला रहा है और रो रहा है, ब्रेक डाउन। ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, ठीक है, ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, कोई ज़्यादा ग्रेट है, बहुत महान है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसे कहेंगे हम चीफ, ठीक है। ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, जिसको बहुत बड़ा है और उसकी स्पेशल वैल्यू है, वो हो गया चीफ। एन ऑफिसर ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, एन ऑफिसर ऑफ वेरी हाई रैंक इन द आर्मी, एक ऑफिसर जिसकी आर्मी में बहुत बड़ी रैंक है, वो है आपका चीफ। और ये है ऑफ ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, वो आएगा प्रीशियस, ठीक है। ग्रेट है, बहुत बड़ा है, उसकी स्पेशल वैल्यू है, उसे कहेंगे हम प्रीशियस, ठीक है। एन ऑफिसर ऑफ वेरी हाई रैंक इन द आर्मी, वो है चीफ। पुट अ डेड बॉडी इन अ ग्रेव, किसी डेड बॉडी को ग्रेव में मतलब दफन करना, उसे कहेंगे हम बरी। वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एनर्जी, मतलब उसके बाद बहुत ही ताकत है, उसे हम कहेंगे माइटी, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज किया गया था माइटी। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ये। और फाइट स्पेशली इन अ वार, उसे कहेंगे हम कम्बैट। टू कीप समबडी समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म, इंजरी एटसेट्रा, प्रोटेक्ट। गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समबडी, पार्टिंग। टू सेंड समवन अ मैसेज, सेंड वर्ड। wanting to do something very much regardless of difficulties, determined to do something or get something, send for. Someone who enters a country by force in order to take control of it, invader. A long distance away or a long time in past or future, distant. To become very upset and start crying, break down. Of great and special value, precious. An officer of very high rank in the army, chief. Put a dead body in a grave, bury. Very powerful, mighty, ठीक है, पावरफुल का है माइटी। तो ये आपके हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मतलब ये वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं जो आपने इनके लिए एक्सप्रेशंस के लिए आपने यूज़ करना था। तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा और अपनी इंग्लिश कॉपी लिख लीजिएगा। थैंक यू।